सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि काफ़ी टाइम के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ और इस बीच टाइम ही नहीं लगा। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आप व्लॉग्स क्यों नहीं बना रहे हैं, या फिर वीडियो देख के कुछ लोगों को, जैसे मैंने अभी शॉर्ट्स डाले थे तो खुद ही एज्यूम कर रहे थे। तो लोगों का एजम्पशन सही है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये बात सच है। और मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो जर्नी है, कैसा रहा मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, वो सब शेयर करने वाली हूँ आप सब लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दें, लाइक और शेयर करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था तो उसमें मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, मैं कहूँगी थोड़ा स्ट्रेसफुल था। क्योंकि एक तो जब मेरा पहला मतलब मैंने घर पे टेस्ट किया था, थोड़ा थोड़ा मुझे आइडिया हो रहा था, क्योंकि पीरियड्स मिस हो गए थे। तो मुझे लगा, क्योंकि जनरली मेरे पीरियड्स रेगुलर रहते हैं, तो इसलिए मुझे लगा, थोड़ा डाउट होने लगा कि मे बी आई एक्सपेक्टेड। बट जब तक कोई टेस्ट ना हो तब तक आइडिया लगाना सारा बेकार होता है। तो मैंने पहले खुद घर पर ही टेस्ट किया, तो उसमें रिज़ल्ट पॉजिटिव आया। तो उसके बाद मैंने ये 2 से 3 बार टेस्ट किया कि मे बी हो सकता है गलत हो, बट मैंने अगेन एंड अगेन जैसे ही 2-3 बार टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आया। तो मैंने अपने हस्बैंड को शेयर किया, तो वो काफ़ी हैप्पी थे, सुनकर खुश थे। और उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए, वहाँ पर मैंने स्कैन कराया तो रिज़ल्ट पॉजिटिव था। बट जब मेरा फर्स्ट विज़िट था डॉक्टर के पास, तो उन्होंने मुझे काफ़ी डरा दिया था कि आपकी जो पीरियड्स की डेट है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने आइडिया लगाया। और उसके अकॉर्डिंग जब मेरा स्कैन हुआ था अल्ट्रासाउंड, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो बेबी की ग्रोथ है वो जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। तो अगर आप इस बच्चे को रखना चाहते हैं तो आपको मतलब कुछ स्टीरॉइड्स, उन्होंने इंजेक्शन मुझे बताया कि वो इंजेक्शन देना पड़ेगा ताकि उसकी ग्रोथ इंक्रीज़ हो। और फिर मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा कि मे बी हो सकता है कि 2-4 दिन आगे पीछे हो, या हम वीक के बाद टेस्ट कराएं दोबारा से वेट करके, या फिर आप जो स्टीरॉइड जो इंजेक्शन बता रहे हैं उसका क्या श्योरिटी है कि ग्रोथ होगी या उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा। तो डॉक्टर वहाँ पर बोलने लगे कि रिज़ल्ट का हम कुछ कह नहीं सकते, 15 डेज़ के बाद पता चलेगा। और 15 डेज़ के बाद में भी हो सकता है कि दोबारा एक बार फिर से मतलब इंजेक्शन देना पड़े। तो वहाँ पर हम लोग काफ़ी डर गए थे। उसके बाद हमें ये था कि हमें जो भी चाहिए, बेबी चाहिए, बट वो नेचुरली चाहिए, हमें कोई स्टेरॉइड्स या कोई इंजेक्शंस के बिहाफ पर नहीं चाहिए। तो हमने वहाँ पर थोड़ा सा वेट करना ज़रूरी समझा, तो हम वहाँ से विदाउट एनी इंजेक्शन वापस आ गए। और ये मैंने टेस्ट हरियाणा में कराया था, क्योंकि मेरे इन लॉज उधर ही हैं। तो दिल्ली में मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने यहाँ पर कराया नहीं। तो उसके बाद मैं वापस आ गई, और मेरे इन लॉज भी थोड़ा सा सुन के परेशान हो गए थे ये बात। बट तब तक मेरा मंथ हुआ नहीं था, बट उनकी डेट के अकॉर्डिंग उनका मंथ हो चुका था। और डॉक्टर का कहना था मंथ में जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। बट जब मैं वापस आई तो उसके बाद हमने 2-3 हफ्ते वेट करके फिर अगेन टेस्ट कराने की सोची थी। तो मेरे हस्बैंड फिर भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे कि अगर हमारी किस्मत वाली बात है कि किस्मत में होगा बेबी तो वो आ जाएगा, अदरवाइज़ स्ट्रेस लेने की तुझे ज़रूरत नहीं है। तो फिर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था, और मतलब मैंने बहुत ज़्यादा रो रो के बुरा हाल था कि भाई पता नहीं क्या होगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट चाइल्ड है। तो इस चक्कर में मतलब मुझे बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे कहूं। और मैं वर्किंग भी हूं, तो थोड़ा उससे भी मूड अपसेट था कि मैं मतलब काम करने के साथ साथ ये एक मेरा स्ट्रेस था कि भाई पता नहीं क्या होने वाला है। उसके बाद 2-3 हफ्ते हमने ऐसे ही निकाले स्ट्रेस में। उसके बाद हमने यहाँ पर एक डॉक्टर पता की, वो डॉक्टर थोड़ी एज्ड हैं, 65 अराउंड, 70 अराउंड। हम उनसे मिले तो काफ़ी अच्छी डॉक्टर हैं और पॉजिटिव भी है। तो उनसे मिलने के बाद उन्होंने मेरे टेस्ट और अल्ट्रासाउंड सब कुछ दोबारा से कराया। तो अराउंड 1.5 मंथ हो चुका था तब तक। और जब हम अल्ट्रासाउंड के लिए गए तो वहाँ पर बेबी की हार्ट बीट सुनाई दे रही थी, तो सब कुछ अच्छा था। डॉक्टर ने कहा आपको नर्वस होने की, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है,
बट यहाँ पर भी एक कॉम्प्लिकेशन था। जो टेस्ट्स हुए थे सब कुछ अच्छा था, बट एक रूबेला टेस्ट होता है वो मेरा वहाँ पर पॉजिटिव आ गया। तो वहाँ पर भी एक स्ट्रेस क्रिएट हो गया कि बेबी की हार्ट बीट वगैरह सब कुछ ठीक है, बट वो रूबेला पॉजिटिव था। तो उसकी वजह से मैंने मतलब उसको सर्च किया, गूगल किया, तो उसमें भी यही आया कि रूबेला अगर पॉजिटिव रहता है तो बच्चे को बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, डॉक्टर उसको अबॉर्ट करने का सजेशन देते हैं। तो मैंने डॉक्टर से, मुझे नेक्स्ट विज़िट में जाना था, तब तक मेरे टेस्ट जो थे ये रिपोर्ट्स नहीं आई थी, सिर्फ अल्ट्रासाउंड मैंने दिखाया था उनको। तो 2-3 दिन के बाद मुझे विज़िट करना था, तो 2-3 दिन तक मुझे ये स्ट्रेस था कि अब ये इस टेस्ट की वजह से बेबी हम नहीं बचा पाएंगे या डॉक्टर अबॉर्ट की सलाह देगा। तो ये भी स्ट्रेसफुल थे। यहाँ पर भी मेरे हस्बैंड ने यही बोला कि तुम्हें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर हमारा लक होगा तो बेबी हमारे पास बिल्कुल सेफ़ आएगा, स्वस्थ आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर भी मुझे इतना स्ट्रेस था, तो मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर को कॉल किया, तो डॉक्टर ने कहा कि टेंशन वाली कोई बात नहीं है, कई बार कोल्ड कफ़ की वजह से भी आ जाता है। रूबेला 2 तरह के टेस्ट होते हैं, तो एक टेस्ट हुआ था मेरा, तो एक सेकंड टेस्ट भी होता है, रूबेला समथिंग कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो मेरा वो टेस्ट कराया गया, तो उसमें मेरा नेगेटिव आया। तो वहाँ पर मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई कि चलो फाइनली ये मेरे लिए ठीक है, मतलब बेबी सेफ़ है और सब कुछ सही है। तो यहाँ से मतलब मेरा जो टाइम था वो स्टार्ट हो रहा था हैप्पीनेस का। कुछ दिन मेरे ठीक से निकले, उसके बाद वही जो सिम्टम्स होते हैं वो थोड़े से परेशान करते हैं, जैसे कि मुझे थोड़ा नोज़िया, वीकनेस। फर्स्ट मंथ में तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, उसके बाद मेरा क्योंकि 1-1.5 मंथ मेरा स्ट्रेस में ही निकला, तो कुछ भी सिम्टम्स का मुझे पता ही नहीं चल पाया क्योंकि दिमाग उस तरफ था ही नहीं। बट जैसे टाइम निकलने लगा तो उसके बाद मुझे मेरा टेस्ट इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि मुझे कुछ खाने पीने का मन नहीं करता था। पूरा जो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था वो इसी तरह से निकला। मेरा 3 केजीज़ वेट भी रिड्यूस हो गया था और उसमें मेरा मतलब पूरा दिन हो जाता था मुझे कुछ खाए हुए, क्योंकि पानी पीने से भी मुझे वॉमिट जैसा फ़ील होता था, मुंह मेरा बहुत ज़्यादा कड़वा फ़ील होता था। अगर मैं कुछ खाती थी तो सब कुछ टेस्टलेस लगता था, कड़वा लगता था, तो उससे डरती हुई मैं खाती ही नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि कुछ खाएगी नहीं तो वीकनेस आ जाएगी, ये वो। बट जब खाया ही नहीं जा रहा था तो बट मुझे खाना चाहिए था। मुझे अभी लगता है कि डाइट हेल्दी होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, मन ना हो तो भी खाना चाहिए, बट उस टाइम मुझसे नहीं हुआ। तो लास्ट में ऐसा हुआ था कि एक तो सुबह वॉमिट हो जाती थी, तो वो भी एक रीज़न था कि मेरा वॉमिट से डरते हुए भी कुछ मन नहीं होता था और मुंह का टेस्ट ख़राब। मैं एवरी मंथ जैसे वृंदावन जाती हूँ, तो दोस्तों मैं एक बार जो 3rd मंथ था मेरा, मैं उस टाइम पे वृंदावन जा रही थी। तो वृंदावन जाते हुए मतलब मेरे हस्बैंड ने, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था और उन्होंने भी मेरी वजह से कुछ नहीं खाया। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो लंच कर लो फिर आगे ड्राइव करेंगी। तो मैंने वहाँ पे कुछ खाया ही नहीं, एक बाइट लेके छोड़ दिया। और मुझे मिक्स वेज बहुत पसंद है जनरली, तो उन्होंने मेरे लिए मिक्स वेज बनवाई अच्छे से बोल के, जैसे मुझे पसंद है। तो बट मैं एक बाइट के बाद वो भी खा नहीं पाई थी टेस्ट की वजह से। तो वहाँ पर मुझे मतलब लिटरली रोना आ गया कि मतलब मैं ऐसा क्या हो गया कि पूरा दिन मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ और मतलब मुझे घबराहट हो रही है खाने के नाम से ही। तो वहाँ पे मैंने बोला कि जैसे कृष्णा जी को, राधा जी को मैं बहुत मानती हूँ, तो मैंने वहाँ पे प्रे किया कि भगवान जी या तो प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दो, मेरा टेस्ट ठीक कर दो, अदरवाइज़ मतलब ये सब जो हो रहा है मुझसे अब टॉलरेबल नहीं है। क्योंकि 2-3 महीने ऐसे ही मैंने निकाल लिए थे, तो अब स्ट्रेस होने लगा था खाने को लेकर, क्योंकि टाइम बढ़ रहा था और खाना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मेरी जो नॉर्मल डाइट थी वो भी छूट गई थी। तो मैं वहाँ से वापस आ गई थी दर्शन करके। बट जैसे ही 2-4 दिन के बाद मतलब मैं डॉक्टर से विज़िट करने गई, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप पुदीने की और धनिए की चटनी बनाओ, उसको प्लेन रोटी पे स्प्रेड करके बिना सब्ज़ी के खाओ, उससे आपका टेस्ट थोड़ा चेंज होगा। और जैसे मेरी मम्मी ने या मेरी एक फ्रेंड ने भी बोला था कि नींबू पे काला नमक लगा के उसको थोड़ा आप चाटने की कोशिश करो, उससे आपका टेस्ट ठीक होगा। तो मैंने ये सब भी ट्राई किया, बट थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता था, बट कुछ देर के बाद फिर वैसे ही हो जाता था। तो उसके बाद जैसे ही 4th मंथ स्टार्ट हुआ, फिर भी मेरा मतलब एक स्कैन होना था, तो वहाँ पर भी अल्ट्रासाउंड वाली जो डॉक्टर थी उन्होंने भी पूछा कि अभी आपका टेस्ट वगैरह कैसा है, वॉमिटिंग तो नहीं है।
तो मैंने उनको अपना बताया कि जैसे ही मतलब मॉर्निंग में मैं ब्रश करने जाती हूँ तो वॉमिट होनी शुरू हो जाती है। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ब्रश की बजाय आप थोड़ा मंजन टाइप जो कुछ आते हैं या माउथ वॉश आते हैं वो यूज़ करो, फ्लास्क वगैरह। तो आपको ये सब ब्रश अवॉइड करो कुछ दिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने वो ट्राई किया और उसके बाद मुझे थोड़ा टाइम बढ़ने के साथ साथ मेरा टेस्ट ठीक होने लगा। तो सेकंड ट्राइमेस्टर मेरा ऑलमोस्ट ठीक ही निकल रहा था। तो दोस्तों ये मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी थी। तो ऐसा नहीं है ये सब मेरे साथ ही हुआ है, काफ़ी सारे लोगों के साथ अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। और इसमें हाँ ये एक और इंक्लूड था कि मैं 4th फ्लोर पे रहती थी, बट मेरा प्लेसेंटा भी डाउन था और लोअर था काफ़ी। तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि ज़्यादा आपको हैवी कुछ नहीं करना है और थोड़ा रेस्ट की तरफ ध्यान देना है और स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया नहीं था। अगर वो होता तो मुझे टोटली बेड रेस्ट पे होना पड़ता, बट भगवान की कृपा थी कि वो सब नहीं था, सिर्फ प्लेसेंटा लो था मेरा। तो बट फिर भी मेरा 4th फ्लोर था। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे घर चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि 4th फ्लोर हो या कोई भी फ्लोर हो, बस बेबी हेल्दी होना चाहिए और आपका लाइफस्टाइल हेल्दी होना चाहिए, आप उस पर ध्यान दो, फ्लोर का स्ट्रेस मत लो और कुछ मत लो। बट मेरी स्टेयर्स इतनी ज़्यादा है, 200 अराउंड थी, तो मुझे वो सब चढ़ने में, और फर्स्ट भी है, आइडिया नहीं था इतना क्या करना है क्या नहीं। तो मेरी बैक पेन बहुत ज़्यादा रहती थी, मिड बैक पेन और लोअर पेन, बैक पेन तो बहुत ज़्यादा रहता था। तो मुझे ऑयल मसाज कर कर के अपना, मैंने यहाँ पर कोई पेन किलर्स वगैरह कुछ नहीं लिया था। तो मेरा बैक पेन जो था वो मैंने मसाज कर कर के ही ठीक किया है और अब ठीक निकाल लिए मैंने अपना ये टाइम बचा बचा के थोड़ा सा खुद को। और मुझे कोल्ड कफ़ बहुत ज़्यादा हुआ था इस टाइम में। तो अराउंड 2-3 वीक्स के लिए मुझे कोल्ड कफ़ हो गया था, फीवर हुआ, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी मुझे, क्योंकि खाना भी नहीं हो पा रहा था, तो वो वीकनेस आ गई थी मुझे। और मुझे याद है मेरी शादी के बाद फर्स्ट होली थी, मैं वो भी ठीक से सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी। मैं अपने घर गई, मम्मी के घर, वहाँ से भी बहुत जल्दी वापस आ गई थी और मैंने होली खेली भी नहीं है, पूरा दिन बेड पे बिताया था, क्योंकि उठा ही नहीं जा रहा था, कमर दर्द बहुत ज़्यादा था। तो उसकी वजह से मैंने होली भी मेरी ऐसे ही गई, त्योहार मेरे कुछ खास मन नहीं पाए थे, क्योंकि तबीयत मेरी ऐसी बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब रही थी, फ़ीवर वगैरह काफ़ी ज़्यादा था। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा ज़्यादा अच्छा मैं नहीं कहूँगी, बट ये थोड़ी खुशी थी कि बेबी आने वाला था और कंसीविंग हो चुकी थी। तो इस खुशी के चक्कर में ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी ये इतना माइंड हो रही थी, बट उस खुशी के सामने फीकी थी, तो इसलिए मतलब ठीक था, मैं क्या कहूँ। तो काफ़ी हर किसी के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, तो मेरे सिम्टम्स यहाँ पर यही थे, बट मैंने फिर भी नेचुरल काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया है और पैकिंग फूड्स वगैरह मैंने काफ़ी अवॉइड किया है, क्योंकि इस टाइम में डॉक्टर ने, जैसे मैं हेल्थ सेक्टर में हूँ खुद भी, योगा एंड नेचुरोपैथी, तो मुझे खुद भी इस बारे में नॉलेज थी कि क्या कुछ लेना चाहिए और क्या नहीं। फिर भी डॉक्टर ने भी मुझे बोला था चाइनीज़, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब नहीं लेनी है। तो जब से मुझे पता चला, वैसे मैं ये चीज़ें अवॉइड करती हूँ, कम लेती हूँ, तो मैंने चाइनीज़ वगैरह, कोल्ड ड्रिंक ये सब नहीं लिया। और चाय जैसे मुझे पसंद होती थी कि मुझे दिन में 1 से 2 चाय हो जाती थी, क्योंकि बोलने का काम ज़्यादा है, तो इसलिए मेरा चाय होता ही होता था 1 या 2। बट जब मेरा कंसीविंग हुआ उसके बाद मुझे चाय एकदम से मेरा मन उठ गया, चाय मैं नहीं पीती थी। पहले मेरे हस्बैंड बोलते थे चाय छोड़ दे, अच्छी नहीं है, मत पिया कर, बट वो सर दर्द हो जाता था बोल बोल के, इस चक्कर में मैं 1-2 चाय ज़बरदस्ती लेती थी। बट मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चाय अपने आप ही छूट गया और चाय का बिल्कुल दिल नहीं होता था। जंक मैं खाती नहीं हूँ, तो मेरा उस चीज़ का भी, पैकिंग का और जंक का बिल्कुल मन नहीं था। ना मैंने चाइनीज़ की कभी मुझे क्रेविंग्स हुई, ना कोल्ड ड्रिंक्स की, ये सब चीज़ें मुझे पसंद भी नहीं है और मेरा मन भी नहीं हुआ। जैसे कि लोग बोलते थे कि प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स होती हैं और आपका अलग अलग चीज़ें खाने का मन करता है, बट ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मेरे साथ जनरली ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे तो थोड़े से ये जो फीवर, कोल्ड, कफ, ये सारी जो डॉक्टर्स ने मुझे स्ट्रेस में डाल दिया था पहले, वो सारी चीज़ों ने परेशान किया है, खाने की चीज़ों ने मुझे कभी परेशान नहीं किया। तो ये मेरी जर्नी थी फ्रेंड्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। मैं नेक्स्ट व्लॉग में या कुछ दिनों के बाद अपना सेकेंड ट्राइमेस्टर जब कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं अपना सेकेंड ट्राइमेस्टर का जर्नी शेयर करूँगी। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसा रहा
और फ्रेंड्स प्रे करिएगा कि मेरी ये जर्नी अच्छे से हेल्दी और सेफली निकल जाए। तो थैंक यू सो मच गाइस, और मैं मिलूँगी जल्दी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं रेगुलरली अपने व्लॉग्स और अपनी वीडियोस अपलोड किया करूँगी, तो आप लोग अपना ढेर सारा प्यार और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।